हम आ चुके हैं चकलेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। आपको कराते हैं चकलेश्वर महादेव के दर्शन। यहीं पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है और 5 शिवलिंग यहाँ पर एक ही तलहटी में है, एक ही गिलहरी में ये 5 शिवलिंग है और बड़े ही दिव्य ये दर्शन है। ये देखें आप, कितने ही भव्य और सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। अनेकों भक्त यहाँ पर चकलेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए आते हैं, उन्हें दूध अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करवाते हैं। ये वही देव हैं जो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। अभी यहाँ पर कुछ भक्तजन हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है। हर साल सावन के महीने में बहुत दूर दूर से जनता आती है पूजा करने के लिए और यहाँ पर सारी मनोकामना पूर्ति होती है। और जो भी आते यात्री अपना कारोबार छोड़ के भी और सब बढ़िया काम करके आते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं सनातन गोस्वामी जी की उस यात्रा में, जिस यात्रा के लिए इस ब्रज क्षेत्र में मुड़िया पूनो कहा जाता है। पूरे संसार में गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाता है और हमारे ब्रज में मुड़िया पूनो का महापर्व मनाया जाता है। क्यों ये मुड़िया पूनो का जो पर्व है वो ब्रज में ही मनाया जाता है, क्या इसकी लीला है, तो हम बहुत ही छोटे रूप में आपको बताते। सनातन गोस्वामी हुए थे जिसकी वजह से आज ब्रज जिंदा है, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ही इस ब्रज की एक एक लीला स्थली को अपने ग्रंथों में सजाए हुए हैं। उन्होंने उन सभी ग्रंथों को संजोए हुए रखा, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु जी आए थे तो उन्होंने केवल संकेत दिए थे कि यहाँ पर ये स्थान है, यहाँ पर ये स्थान है। और सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे। वृंदावन से वो रोजाना गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आया करते थे। मथुरा से गोवर्धन 20 किलोमीटर है और मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है और फिर 21 किलोमीटर की परिक्रमा और फिर वापस वृंदावन जाना। इस प्रकार से उनका रोज का नियम था। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, उस दिन उनके जितने भी शिष्य थे उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को लेके इस पूरे गोवर्धन की परिक्रमा की थी, क्योंकि वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। आज भी श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में वो शिला रखी हुई है जिस शिला को साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको प्राप्त कर दिया था और उन्हें उस शिला को प्राप्त करके उसी की परिक्रमा लगाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए और बताया कि अब तुम गोवर्धन मत जाया करो, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो वृद्ध हो चुका है, ज्यादा तुम चल नहीं सकते हो, इसीलिए ये गोवर्धन की जो शिला है वो मैं तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ और इसी शिला से तुम जो है अपनी परिक्रमा करके उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। तब से उन्होंने उसी पत्थर की परिक्रमा की, गिरिराज गोवर्धन की। वो साक्षात आज भी वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर में रखा हुआ है और लाखों की संख्या में भक्तगण उसकी परिक्रमा करते हैं। उसकी 7 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। तो महाराज वही नियम आज भी निभाए हुए हैं। 520 साल हो गए इस मुड़िया पूनो के पर्व को निभाते निभाते। आज कैसे ये यात्रा निकलेगी, क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, क्यों अपने सर को मुड़वाकर ये सनातन गोस्वामी जी के शिष्य इस भव्य यात्रा को निकालते हैं।
तो करते हैं प्रारंभ इस यात्रा को। इस यात्रा को निकाला जाता है, क्या इसकी महिमा है, महाराज श्री हमारे साथ में जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। राधे राधे महाराज। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। गिरिराज महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की असीम कृपा से श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी का जो मुड़िया मेला महोत्सव है, इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये 1568 साल पहले सनातन गोस्वामी पाद जी का जब गोलोकवास हुआ था, तब समस्त साधु संत ब्रजवासी मिलकर के सिर मुड़ा करके सनातन गोस्वामी पाद जी को गुरु रूप में मानते थे। इसीलिए समस्त भक्त अनुयायी लोग सिर मुड़ाया और इनको पूजा अर्चन किए, और यहाँ से ही उनको जो है डोली में सजा करके परिक्रमा लगाया था। तभी से इस परंपरा को आज भी चले आ रहा है। उसी जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है, उस परंपरा धरोहर को आज भी उसी रूप में ही मनाया जाता है। महाराज जी कहाँ से लेके कहाँ तक परिक्रमा लगा? ये जो है राधा श्याम सुंदर मंदिर के प्रांगण से शुरू होकर के चकलेश्वर महादेव, हरिदेव जी होते हुए दानघाटी 10 बिशा, दानघाटी बड़े बाजार होते हुए पुनराय इस मंदिर में परिक्रमा समापन होते हैं। महाराज जी अगर सनातन गोस्वामी नहीं होते तो इस ब्रज को कौन बचाता? जी बिल्कुल, आप सही कहा है। क्योंकि देखिए, आपकी जो चैनल है संपूर्ण ब्रज वृंदावन दर्शन है, तो ये चैनल के माध्यम से मैं देशवासी को ये कहना चाहूँगा, ये वृंदावन धाम जो है लुप्त तीर्थ था, इसको कोई नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ पर जंगल हो गया था, पूरा जंगल, घनघोर जंगल। तो इन्होंने ही आए और चैतन्य महाप्रभु आकर के राधा कृष्ण भगवान जो लीला किए थे, उस लीला को दिव्य प्रकट करके दर्शन कराया, और उसी का प्रारूप ये रूप और सनातन गोस्वामी दोनों भाई ने उस टाइम के जो धार्मिक राजा थे, राजा महाराजा थे, उन लोगों की सहायता से इस वृंदावन धाम को पुनराय उज्जीवित किए, प्रकाश किए। तो इन्हीं का आज उत्सव है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इन्हीं के माध्यम से हमारा वृंदावन के प्रकाश हुआ है। तो ये बहुत बड़ा तिथि है, बहुत बड़ा विशेष महत्वपूर्ण दिन है। आज देखिएगा, केवल हमारा यहाँ की नहीं है, ब्रजवासी नहीं, देश विदेश से बहुत से भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जो है हमारा चैतन्य महाप्रभु का प्रिय पार्षद है, गौड़ीय संप्रदाय की मेन आचार्य है। तो उन आचार्य के श्रद्धा पुष्पांजलि एवं उनका आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद, गिरिराज महाराज की कृपा आशीर्वाद लेने के लिए लाखों नहीं करोड़ों संख्या में आज 5 दिन से जो मेला चल रहा है, इस मेला में आ रहे और गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे हैं और उनका कृपा आशीर्वाद ले रहा है। तो लेकिन दुख की विषय यह है, जो मुड़िया मेला मुख्य आधार केंद्र है राधा श्याम सुंदर मंदिर, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी, जो मुड़िया मेला कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये लोगों की जानकारी नहीं, इसीलिए लोगों में थोड़ा सा मतलब ये होता है, कंफ्यूजन होता है, जो मुड़िया मेला क्यों नाम पड़ा। ये गुरु पूर्णिमा है, वैश पूर्णिमा है, हम लोग जानते हैं, जो इसको वैश पूजा भी कहते हैं, गुरु पूजा भी कहते हैं, क्योंकि अपने अपने शिष्य लोग अपने गुरु जी का पूजा अर्चन करते हैं, उनको कृपा आशीर्वाद लेते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका शरीर को गोलोकवास हुआ था, इसीलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा रूप से हम जानते हैं, क्योंकि समस्त ब्रजवासी साधु संत लोग सिर मुड़ा करके परिक्रमा लगाए थे। तो तभी से इस परंपरा को चालू हुआ। केवल गोवर्धन धाम में ही मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है। मैं मुड़िया संत रामकृष्ण दास सबको शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। सबको जीवन मंगलमय हो, ठाकुर जी सबको मंगल करे, सबके जीवन में सुख शांति विराज करे। जय जय श्री राधे श्याम।